ठीक है, अगले घंटा में जो क्या है कि ये पहला घंटा में जो है पहला घंटा में जो है 60 किलोमीटर चला। दूसरे घंटा में कितना है 120 चलेगा। ठीक है, तो सेम चल रहा है। एक घंटा में 60 मीटर चला, अगले घंटा में भी जो 60 मीटर चला तो कितना हो गया 120 हो गया। फिर तीसरा में जो कितना 180 चलेगा। इस तरह चलता जाएगा। इसका क्या यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम, पेन रोटेटिंग एंड कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, स्पीड सेम है। ठीक है, स्पीड रिमेन सेम, नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब हुआ कि जो स्पीड चेंज हो रहा है, अभी के लिए समझो। ठीक है, जो वेलोसिटी बोलते हैं, बट हाँ, तो अगर स्पीड सेम है तो जनरली जो एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, या और डायरेक्शन भी सेम है, तो मतलब स्पीड कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तब क्या यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि जो है इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि जो है पहले घंटा में चले 60 किलोमीटर, दूसरे घंटा में जो है स्पीड कम हो गया तो चले 50 किलोमीटर, तीसरे घंटा में जो स्पीड एकदम बढ़ गया 100 किलोमीटर चल ली। इक्वल टाइम एक घंटा में जो है 2 घंटा में, एक घंटा यहाँ पे आगे, एक घंटा यहाँ से आगे, एक घंटा से यहाँ से यहाँ पे चिल्ला 60 मीटर, यहाँ 50 किलोमीटर, यहाँ 100 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस जो है बदल रहा, अनइक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे है। ठीक है, तो कार स्टक इसमें क्या है स्पीड चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ साथ जो स्पीड चेंज हो रहा है, और या तो एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रहा है, डी एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कम हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है डिस्टेंस इन इक्वल टाइम सेम है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या है अलग है। स्पीड क्या है यूनिफॉर्म में सेम है, कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म में चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में क्या है जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड से, नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, या तो बढ़ेगा या तो घटे। ओके, अब आ गए हम लोग डिस्टेंस पे। डिस्टेंस क्या है टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो जो कोई यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और फिर जो है वापस यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, वापस ही यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया। अगर ये 5 मीटर है, सब 5 मीटर है मान लो। ठीक है, 5 मीटर, 5 5 5, फिर ये 5 आ गया, 5 5 10 हो गया, 10 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 35 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है टोटल पाथ लेंथ, कितना टोटल जो हम लोग चले। इसमें क्या स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। 35 मीटर चला, बस डिस्टेंस यही, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात जान लो कि जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्केलर क्वांटिटी का कभी भी जीरो से कम नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए डिस्टेंस भी क्या स्केलर है, ये भी पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, निगेटिव कभी रेंज। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इसमें क्या हम लोग का मैटर करता है बस ये दो चीज, पहला पोजीशन क्या है, लास्ट पोजीशन क्या है, एंड इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ से मान लो अगर यहाँ से कोई यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, ए था बी, 5 है 5 है 5 है, इसका डिस्टेंस क्या गया 5 5 10 5 15, डिस्टेंस 15 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 5 5, इस ये डिस्टेंस होगा बस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये शॉर्टेस्ट कितना है 5, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 5। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो है हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में तुमको बताना पड़ेगा कि अगर तुम एक्सेस लियो, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में एक तो चीज है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन का खेल है। कोई भी जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना, उसके रिस्पेक्ट में तुमको एक्सिस बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे तो वेक्टर है, वेक्टर में क्या होता है ना कि हम लोग कोई भी ले रहे हैं, चाहे वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, या एक्सेलरेशन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन के कारण जो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे होता है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो जब कभी भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन है ना, इसमें हम लोग एक्सिस मानते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट में क्या केस में हो गया, ये हमारा हो गया इनिशियल पोजीशन ए। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला था 5 मीटर, यहाँ से यहाँ चला 5 मीटर, यहाँ से यहाँ चला 5 मीटर। अब ये आ गया बी पोजीशन।
अब इस पे तुमको मान के चलना होगा कि तुमको बताना पड़ेगा कि किसको पॉजिटिव मानना है। जनरली हम लोग ऊपर ये प्लस मानते हैं, ये प्लस हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। जो हम लोग का कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें क्या है ना कि इधर दोनों प्लस प्लस होता है, ये प्लस होता है, तो इसमें एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। इसमें क्या है एक्स, ये वाई हो गया, एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। तो इसमें क्या है एक्स प्लस वाई प्लस, इसमें क्या है वाई प्लस एक्स माइनस, इसमें क्या है वाई भी माइनस एक्स भी माइनस, इसमें क्या है एक्स प्लस और वाई माइनस, ठीक है। तो ये अगर बताओगे तो ये किधर गया, अगर इसका डिस्टेंस लिखोगे, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस इसके इसमें क्या होगा 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15 मीटर, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या है ना कि तुमको बताना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया कि 5 एक्स एक्स डायरेक्शन में गया, ठीक है, 5 गया एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक है। पहला पहला केस ये जो है, ये वाला केस जो है, ये वाला केस जो है, ये इस केस में गया 5 एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव। दूसरा केस ये वाला केस, ये क्या है वाई निगेटिव में आया है, तो इस केस में क्या लिखोगे तुम -5 वाई। तो ये अगर ऊपर जाता, क्यों हम लोग ऊपर को जो है पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है। तो अगर ऊपर जाता तो +5 वाई लिखते, लेकिन ये क्या है कि वाई के नीचे आया है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये -5 होगा वाई होगा, ठीक है। अब फिर ये क्या है, अब ये फिर इस डायरेक्शन में आया, ये तीसरा पार्ट। इस केस में क्या है कि ये इस डायरेक्शन में चला, ये क्वाड्रेंट हम लोग को नहीं देखना, ये डायरेक्शन देखना। हम लोग यहाँ पे प्लस एक्सेस को माने, मतलब ये डायरेक्शन प्लस है, बात समझ में आया, ये डायरेक्शन प्लस है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट पे ही है। तो ये डायरेक्ट ये तुम्हारा है फर्स्ट इधर ही, एक्स के इधर ही साइड, लेकिन ये साइड नहीं देखना, ये डायरेक्शन देखना। यहाँ से यहाँ आया, इसका डायरेक्शन क्या हुआ ये। अब हम लोग प्लस इसको माने तो ये क्या होगा नेगेटिव हुआ। अगर ये सपोज यहाँ से यहाँ चलता तो इसका डायरेक्शन क्या होता है ये, तो ये प्लस ही आता है, बट ये चला है इधर से इधर, ठीक है, तो ये क्या है नेगेटिव है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग +-5x, ठीक है। तो ये कितना होगा 5x डायरेक्शन -5y डायरेक्शन -5x डायरेक्शन। अब ये x x है, ये कट जाएगा सेम है, तो ये इसका क्या हो जाएगा -5y डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 मीटर, और डायरेक्शन कितना हो गया -y डायरेक्शन। y मतलब क्या हो गया कि y ऊपर है तो इसके अपोजिट जा रहा है, तो ये क्या हो गया कि डायरेक्शन में 5 मीटर, बस सुनने हैं। तो इसीलिए जो वेक्टर जो तुम्हारा पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये है, ठीक है, ये बेसिक चीज है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हारा यहाँ से वापस जो है, ये वापस यहाँ से जो है इधर आ जाते हैं, ठीक है, वापस जो है हम लोग अगर यहाँ से वापस इधर आ जाते, स्क्वायर बना लेते, इधर आ ले इधर आ ले इधर आ ले इधर आ ले, तो यहाँ क्या हो गया सेम पोजीशन पे आ गए। तो डिस्टेंस 2 हो गया है, टाइम मतलब 4 पेरीमीटर 4 है 4 है 4 है, तो 4 4 16 4 4 4 8 4 12 4 16, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डायरेक्शन में ये, इसमें डायरेक्शन है, पाथ डिपेंडेंट है, पाथ मैटर करता है, इसमें क्या पाथ मैटर नहीं करता, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पोजीशन। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव जीरो, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो वही है कि अगर स्टेट इसमें भी बिगुई क्या है कि अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो उसका अपोजिट क्या होगा निगेटिव होगा। तो अगर इधर जा रहा है तो +1 पे जाएगा, इधर जाएगा तो निगेटिव में जाएगा, ठीक है। अब अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो क्या होगा डिस्टेंस अगर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर कोई जो है स्ट्रेट ही लाइन पे चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन है ये, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। रिटर्निंग टू स्टेट पॉइंट, अगर ये वापस भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया तो डिस्टेंस जो है वो तो टोटल पाथ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जो है सेम पोजीशन पे आके रुक गया, ठीक है। सर्कुलर पाथ में जो है अगर एक राउंड मारा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग जो है सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, बट डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ नेचर। मिथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल, गलत है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा जो है डिस्टेंस से छोटा हो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। और ये बराबर कब होगा जब जो है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन पे चल रहा, नहीं तो छोटा हो, तो ऑलवेज इक्वल नहीं होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी 0, ये भी गलत है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है, जब अगर सेम पोजीशन पे आ जाए या सर्कुलर पाथ है तो भी 0 हो जाए, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ऑलवेज इंक्रीजेस और स्टे कांस्टेंट, क्यों, डिस्टेंस तुम्हारा क्या बोले थे, डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है,
हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे, जैसे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, तो जो है हमेशा जीरो रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, कभी नीचे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज इंक्रीजेस या तो स्टे कांस्टेंट। ठीक है, या तो सेम रहेगा या तो ये बढ़ता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना है, तो अगर जो है मान लो जो है डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर सीधा डायरेक्शन में चलने लगा तो ये बढ़ने लगा। लेकिन मान लो जो है इसके जो है वापस आने लगा। ठीक है, पहले यहाँ से अगर इसका डिस्प्लेसमेंट बना है, ठीक है, ए से बी गया, फिर बी से ए आया। ठीक है, इसका अगर हम लोग इधर दूसरे चार्ट में बना, ठीक है, ए यहाँ से यहाँ गया, बी गया, फिर बी से वापस आया सी। ठीक है, इसका अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना, ए से बी गया, ठीक है, मान लो जी अब 5 मीटर था और ये 5 मीटर था, ये चला 1 मिनट में, ये चला 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट बना, तो ये चला 5 मिनट, 5 मिनट में जो है 1 मिनट गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 2 मिनट चला, तो यहाँ 1 मिनट से 2 मिनट कितना होगा? 3 मिनट। और 3 मिनट के बाद जो है फिर 5 मीटर चला, तो फिर ये जो है ये फिर 5 मीटर चला। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना है 1 मिनट और ये 3 मिनट, 5, ये तुम्हारा 0, यहाँ से बढ़ के 5 आया। ठीक है, तो ये जो है 1 मिनट में बढ़ के 5 गया। लेकिन अब देखो 3 मिनट पे जो है ये वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे आके 0 हो गया। तो 3 मिनट पे जो है ये वापस 5 मिनट से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, और ये था तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये तो देखोगे एकदम इंक्रीज कर रहा है, 1 मिनट में 5 मिनट गया, फिर 3 मिनट में जो टोटल 10 मिनट चलिए। बट इसमें क्या है कि 1 मिनट में 5 मिनट की डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट फिर 3 मिनट, तीसरे में 2 मिनट के बाद जो 3 मिनट में फिर ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब अगर वापस इधर आ जाता, मान लो जो है ये सी से इधर डी चला जाता, सपोज डी, इसका क्या बना? ये भी 5 मीटर है 1 मिनट में, तो ये इसका क्या बनाते? 4 मिनट। ये फिर जो है ये फिर जो है यहाँ पे 15 बनाते हैं, 15 का मिला के जो है ये आ जाता है। तो फिर जो है डी, सी से जो है डी जाता 5 मिनट में, तो 4 मिनट में जो है ये फिर 5 चलता है, यहाँ 5 चला, यहाँ 5 चला, फिर 5 मिनट चला। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? निगेटिव हो गया, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। तो यहाँ से जो आप चल रहा है, यहाँ पे तो 0 हो गया था, बट यहाँ से जो चल रहा है तो यहाँ से कितना चला है? -5। तो -5 डिग्री डिस्प्लेसमेंट चला है। तो यहाँ से अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनाएगा, 4 मिनट, ये आएगा -5 पे, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 4 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट -5, तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा? हमेशा जो है 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये ठीक है। अब सिमिलरली क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हो गया स्पीड। ठीक है, ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म स्पीड जो है मतलब स्पीड जो है कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या हो गया? स्पीड चेंज हो रहा है टाइम पे। एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू योर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब उसी तरह से जो स्पीड एंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? स्पीड ही का पार्ट है, बट विथ जो है डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? डिस्प्लेसमेंट में जो है डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, उसी तरह जो है वेलोसिटी जो है वो है स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड के साथ डायरेक्शन आ गया। स्पीड में क्या बोले थे? 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब डायरेक्शन बोल दिए कि इस साइड ईस्ट के साइड, तो ये जो है वेलोसिटी हो गया। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल है इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक, स्पीड क्या स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। डायरेक्शन इसमें स्पीड में क्या डायरेक्शन जरूरत नहीं है, वेलोसिटी में क्या वेक्टर है, डायरेक्शन जरूरत है। स्पीड क्या डिस्टेंस बाय टाइम है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
स्पीड क्या है? स्केलर है। स्केलर क्या हो सकता है? या तो जीरो होगा या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी। स्पीड क्या है? पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस या पे जो है डिपेंड करता है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? पाथ टेकन पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ओनली स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी वेलोसिटी रिक्वायर्स डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड डिपेंड्स ऑन टोटल पॉइंट। करेक्ट है। वेलोसिटी के लिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन स्पीड के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस चाहिए। कैन वेलोसिटी एवर बी ग्रेटर देन स्पीड? नहीं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, इसलिए टाइम तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी है तुम्हारा, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड है तुम्हारा डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा? हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, तो वेलोसिटी में जो है क्या है? वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? लेस देन एंड इक्वल टू एस होगा, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, गलत है। वेलोसिटी के लिए जो है डायरेक्शन चाहिए। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, गलत है। डायरेक्शन अदर बदल गया तो, ठीक है। जैसे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल जो है, जैसे एक सेंटर है, यहाँ से जो है तुम दूरी नचा रहे हैं, ठीक है। कोई पत्थर लगा होगा, इसको जो है तुम गोल गोल नचा रहे हो, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी क्या है? इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? इस डायरेक्शन में हो, हमेशा टेंजेंट के बराबर होता है। सर्कुलर के केस में क्या होता है? सर्कुलर के केस में सर्कुलर मोशन का बता दें, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि डायरेक्शन जो होता है स्पीड का, टेंजेंट टू दी सर्कल। तो अगर ये सर्कल है, ये यहाँ पे जो है तुमको डिब्बा बना के दौड़ा रहे हो, ठीक है, चला रहे हो, नचा रहे हो, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इसका स्पीड तो सेम है, ठीक है। स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, मान लो स्पीड तुम्हारा सेम है, चला है। बट इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा। तो क्या होगा? डायरेक्शन बदल रहा है। पहले इधर था, अब इधर हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? बदल गया, एंगल बदल गया। तुम्हारा बात समझ में आ रहा है? एंगल बदल गया है तो डायरेक्शन ही बदल गया। तो इसलिए क्या है कि सर्कुलर मोशन पे स्पीड कांस्टेंट रहेगा तुम्हारा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि जो है डायरेक्शन ही बदल रहा है। इस केस में क्या है? डायरेक्शन जो है तुम्हारा वो टेंजेंट पे है, इसने डायरेक्शन नहीं बदलना। स्पीड टाइम ग्राफ जो है क्या है? वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बराबर होगा, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ जो बनाए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ जो है तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह, बस जो है तुमको टाइम डिवाइड करना है। तो स्पीड ये टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह जो है हमेशा बढ़ता जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करवा, तो कभी जीरो होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव भी हो जाए, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। ये जो तुम्हारा स्लोप है, ये थीटा है, ठीक है। टेन थीटा जो बताएगा वो तुम्हारा स्पीड हो जाएगा। मतलब तुम जो लिख के स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई टाइम लिख रहे हो तो इसी को क्या लिखते हैं हम लोग? ds बाई dt। आगे चल के अगर पढ़ोगे, एडवांस चीज पढ़ोगे, जैसे जो ds बाई dt, ds बाई dt जो है ये स्लोप है। इस पॉइंट पे का जो है ये स्लोप है। इस पॉइंट पे का जो है, अगर इसको दूसरी इससे बनाए, इस पॉइंट पे का जो है ये स्लोप है। ये जो इस तरह का जो स्लोप है ये स्लोप है, तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो तुम्हारा जो स्पीड देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो है थीटा निकालोगे, ये थीटा निकालोगे, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वेलोसिटी देगा। कर लाइन जो चेंजिंग वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या? यूनिफॉर्म स्पीड है। थीटा सेम है तुम्हारा, ठीक है, एंगल सेम है तो यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर एंगल बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मान लो तुम्हारा एंगल बदल रहा है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने कहीं पे एंगल बदल रहा है, तो क्या? स्पीड बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन,